सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखना चाहिए। जो आपकी आंखें देखेंगी ना वो आपके हृदय में बस जाएगा। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सुबह उठते ही अपने घर में, अपने कमरा में जहाँ आप सोते हो, वहाँ कोई ठाकुर जी का, भगवान का एक चित्र होना चाहिए। चित्र आपके मंदिर अलग है पर कमरे में कोई चित्र होना चाहिए। जब आप उठें तो सबसे पहले आपकी जो नज़र, आपकी जो दृष्टि उस चित्र पर जाए। सबसे पहले ठाकुर जी दिखने चाहिए। फिर उसको देखने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद, सबसे अच्छा जीवन उसका जिसकी दिन की शुरुआत फिर गौ माता के दर्शन से हो। कि आप किसी अपने घर में गाय हो या गौशाला की गाय हो, वहाँ जा कर के गाय का दर्शन करें। फिर आपका जो दिन है फिर वो बड़ा भक्ति में, आनंद में, श्रद्धा में बीतेगा। पर आजकल तो महाराज उठता है, आज सब उठते हैं तो उठते ही उठते सबसे पहले तो कृष्ण कृष्ण नहीं करते, चाय चाय करते हैं। सबसे पहले चाय चाहिए, न नहाएंगे, न धोएंगे, न कोई गुल्ला, न दातुन, कुछ नहीं, बस उठते ही उठते चाय गटकेंगे। और उससे भी पहले तो ये था कि लोग चाय पीते, अब उससे और भी पहले सुबह उठते ही उठते वो सिराने में रखा होता है क्या। हाँ देखो कितने अनुभवी है ना, सारे के सारे अनुभव बोल रहा है ये सबका। सुबह उठते ही उठते बड़ी हंसी आती है। चेक तो ऐसे करते हैं जब प्रधानमंत्री यही हो देश के। अगर ये सुबह सुबह फोन नहीं चेक करेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा। सुबह उठते ही उठते आधा एक घंटा भी, मतलब नहाना धोने का भी इंतज़ार नहीं कर सकते, पहले उसको चेक करें कौन कौन का मैसेज आया है। जैसे कोई बिल गेट सबसे पहले इनको ही मैसेज करेगा, नहीं। सुबह उठे, ये दिमाग ना, हमारी ये जो बुद्धि है ये एक प्रकार का स्टोरेज है। इस स्टोरेज में जो आप डालते हो वो एकदम सेट हो जाता है वैसे की वैसे। मैं तो इस बात के भी पक्ष में नहीं हूं कि सुबह सुबह अखबार पढ़ो। कितने लोगों की आदत होती है सुबह सुबह एक हाथ में चाय का कप और अखबार। अब आप बताइए अखबार में क्या लिखा होता है। अखबार में कोई ये लिखा है, कोई बहुत कम अच्छी ऐसी खबरें होंगी, कोई एक आध कथा वथा की कोई खबर छापी, नहीं तो फलाना वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक महिला के साथ दुष्कर्म हो गया, वहाँ उसने फांसी खा ली। अब ये सब सुबह सुबह से दिमाग में जाएगा कान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आँख के द्वारा, तो कैसा दिन रहेगा आप खुद सोचो। फिर आप पूछते हो पता नहीं सुबह सुबह क्या किसका मुंह देख लिया जो दिन खराब हो गया। अपने दिन की शुरुआत तो हम ही गड़बड़ तरीके से करते और फिर कहते दिन खराब हो गया। दिन की शुरुआत भगवत दर्शन, भगवान नाम, उठ रहे हो, उठते ही उठते मन मन में शुरू होना चाहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे। लोग कहते हैं हमारे पास भजन का समय नहीं। अरे सुबह उठते ही उठते अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो ना तो 1 घंटा सबके पास भजन का समय। कैसे? जितना समय आप शौचालय में जाकर के ब्रश इत्यादि कर रहे हो, नहा रहे हो, ये पूरा समय आपका भजन का बन सकता है। क्रिया ही तो कर रहे हो हाथ से, मन तो खाली है, जीभ तो खाली है, मन से बोलते रहो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 1 घंटे में आपका शरीर भी शुद्ध होगा और शरीर के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। पर हमें तो मन नहीं है करने का, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ से जितने बैठे हो सब निर्णय करके जाओ, शुरुआत दिन की भगवत दर्शन, भगवान नाम, और फिर थोड़ा सा समय निकाल के अगर सुबह किसी कारण से नहीं भी जल्दबाजी में जा पा रहे हो तो थोड़ा सा लेट जा कर के या कहीं ऑफिस से आ कर के एक बार गौ माता का जो नित्य दर्शन कर लेता है, उसके गौ माता समस्त पापों का नाश कर लेती है, अशुभों का नाश कर लेती है केवल दर्शन मात्र से। इसलिए ये कुछ नियम बनाने चाहिए सबको। तो नंद बाबा का नियम था, सुबह उठते ही उठते बाबा जाते गौशाला, गौशाला में बैठे थे। पता था आज खुशखबरी आने वाली है, पहले ही संतों ने बता दिया कि बाबा अष्टमी को तुम्हारे घर लाला होगा।
अब तो बाबा इंतजार में बैठे हैं, कब कब खबर आएगी, कब सूचना आएगी, कब हमको खबर मिलेगी। सोई भगवान की बुआ, भगवान की दो बुआ नंदा सुनंदा, तो सुनंदा जी वहीं थी। सुनंदा बुआ अपनी भाभी की देखभाल के लिए आई थी। पहला दर्शन सुनंदा बुआ ने किया था लाला का, और दर्शन भी कैसा किया, यशोदा मैया के कक्ष में जाके देखा कि मैया के ढोरे एक बड़ी सुंदर नीलमणि चमक रही है। सुनंदा बुआ ने सोचा लगता नंद बाबा ने हमारी भाभी को कुछ उपहार में कोई हीरा दिया है जो इतना जोर से चमक रहा। पहचान नहीं पाई कि लाला है। लगा हा क्या भैया ने भाभी को बड़ा कीमती हीरा दिया है। पर जैसे जैसे नजदीक जाती गई तो जा करके देखा ये हीरा नहीं, ये तो पूरा खजाना इस घर में आया है। साक्षात लाल जी प्रगटे हैं। सो बुआ सुनंदा बावरियों की भांति चिल्लाती चिल्लाती गौशाला पहुंची। ओ बाबा, ओ बाबा, अरे नंद बाबा देख ऐसी खबर लाई हूं, बाबा सुनेगो तो नाचने लग जाएगो। बाबा बोला बावरी है गई है, या उम्र में कोई नाचे, 80-90 साल के बूढ़े है गए, हम डोकरे आदमी, हम कहाँ नाचेंगे। बोले बाबा खबर ऐसी है कि तुम रोक ही नहीं पाओगे। अरे जल्दी बता कौन सी खबर लेके आई है। ले बाबा जन्म जन्मांतर युग युगांतर तुमने जितने पुण्य करे, और पुण्य भी ना बाबा, तुमने जितनी साधु सेवा करी, आज सबको फल तुमको प्राप्त है गयो। तुम्हारे घर लाला भयो है, लाल जी को प्रागट्य भयो है। आहा, बाबा की आंख से खुशी के प्रसन्नता के अश्रु बहने लगे। संत सेवा आज फल लाई। संत सेवा में बड़ी शक्ति है। ये जो कृष्ण आए हैं ना यशोदा मैया के द्वार पर, एक ही कारण है इसका, संत सेवा, दूसरा कोई कारण नहीं, केवल संत सेवा। मैया इतनी संत सेवी थी, घर में कोई संत आता, बाबा मैया दोनों लग जाते, जुट जाते सेवा करने। एक बार संत आए, खूब सेवा करी, संत राजी हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। और जैसे बाबा ने प्रणाम करी तो संतन ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब बाबा ऐसे देखे संतन को कि महाराज उम्र देखी हमारी, आशीर्वाद दो तो ने सोच समझ के दे करो, या आयु में कहाँ थे पुत्रवान भव। संतों ने कहा जो आशीर्वाद सोच समझ के दिया जाए वो आशीर्वाद कैसा, आशीर्वाद तो दिल से निकलता है, सो निकल गया। अब संत के मुख से निकली वाणी को भगवान को पूरा करना पड़ता है, तो वो करेंगे, अब उनको आना पड़ेगा। और आज वो दिन आया जब श्री ठाकुर जी प्रगटे। सब भागे भागे दौड़े, जैसे चुम्बक की ओर लोहा खिंचा चला जाता है ना, सारा ब्रज नंद महल की ओर खिंचा चला जा रहा है। सब यशोदा मैया को, बाबा को बधाइयाँ दे रहे। फिर बारी आई लाल जी के दर्शन की, लाल जी का मुख देखा। आहा, कैसा सुंदर स्वरूप है लाल जी का। पड़े पड़े पलना में बस जो आता बधाई लेकर के, बधाई देने के लिए, सो उसको देख करके बस जरा हल्का सा नेक्सा सा मुस्कुरा देते। श्री ठाकुर जी उनके मुखमंडल का दर्शन करने के लिए सब गोपी कतार में खड़ी हो गई, लाल जी के नेत्रों को देखती, उनके अधरों को देखती। और अच्छा देखो, भगवान के स्वरूप में सब चीज आकर्षित करती है, सब अंग आकर्षित करते हैं, लेकिन पता है भगवान के स्वरूप में सबसे सुंदर क्या है, बताइए? नेत्र और मुस्कान और बोलिए बोलिए, बस। वैसे तो क्या सुंदर नहीं है ठाकुर जी का, सब सुंदर है, पर अगर और गहराई में उतरोगे और भीतर उनके रस को जानोगे तो सबसे ज्यादा चित्त को आकर्षित करने वाले ठाकुर जी के चरणारविंद, उनके चरण,
उनके जो चरणों की सौंदर्यता है, इसीलिए तो नेत्र आंख ये सब दिखाई देते हैं, पर मंदिरों में ठाकुर जी चरण छुपा के बैठे रहते, ज्यादा दर्शन नहीं देते। कोई कोई ठाकुर है जो दर्शन देते, कभी कभी मिलता है दर्शन, क्योंकि उन चरणों में इतनी खींचने की शक्ति है। ठाकुर जी के चरणार बिंदु में इतनी ताकत है, इतने कोमल हैं, इतने आकर्षित करने वाले हैं ठाकुर जी के चरण, सब अंग आकर्षित करने वाले, लेकिन चरणों की शोभा तो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अद्भुत है। पर उस तरह हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है, केवल मुख पे ही अटके रह जाते। पर कभी कभी अच्छे रसिकों से पूछो ना, जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते कि ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, चरणों से दर्शन करना शुरू करते हैं कि ऊपर अब दर्शन करेंगे, और कई बार चरणों पे ही मन अटक जाता, ऊपर जाता ही नहीं, चरण देके वो मन वही फंस गया। जैसे द्रौपदी कहती है, प्रभु आपका मन, मेरा मन रूपी जो हंस है वो आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, बस आपके चरणार विंदों के अलावा कुछ ना देखे।